मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज के वीडियो का शीर्षक के अनुसार मैं आपको बताना चाहती हूँ, राम और माता सीता ने छठ की पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का वध करने और 14 साल के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। लेकिन राम पर रावण के वध का पाप था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर रायसूय यज्ञ कराया गया। तब मुग्दल ऋषि ने भगवान श्री राम को और माता सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य की देव की उपासना की और व्रत रखा। राम सीता पूरे 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किए और सूर्य देव की उपासना की। इस तरह छठ पर्व का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हो निशाचर जाय तुम्हें रामा, कपट दो भगवान सिया रामा। हसेहु हमहि सो लेहु फल रामा, बहुरी हसेहु मुनि कोई सिया राम। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर तोप मन माई, सदपि चले कमलापति पाई। देहौ श्राप की मारी उजाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि का चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी का उनका फल चखो और फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। असुर सुराविष शंकर रामा, आपु रमा मनि चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट
व्यवहारो सिया रामा। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मनहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विष समय हर्ष न हिय कुछ धरहु। डकहि डकहि परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। करम शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीना, पाव हो गेहु फल आपन कीना। बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी, करिहै किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ही तुम भारी, नारी बिरह तुम होश होब दुखारी। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी सुंदर कौतुक मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं जिससे जब जो मन कर भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी ठग के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमने किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुम्हें अच्छे घर बना दिया। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्राप शीस धरि हर्षिये रामा, प्रभु बहु बिनती कीन्ही सिया रामा। निज माया के प्रबलता करषि रामा, कृपा निधि सिया रामा। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रणतारित हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाई किमि मेरे। जपहु जाय शंकर मत सतनामा, होय हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तजहु भजनि बोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बच रहु जाई, अब न तुम्हि माया निर्याई। शाप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत,
दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अपने खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। मित्रों, ये आज का पाठ यहीं तक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए। धन्यवाद।